हेलो फ्रेंड्स, भाई बहन मम्मी ब्लॉग में सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ अच्छे हेल्थ में हो गए, परिवार का ख्याल भी रखते हुए। तो समर की बाप्ता क्या जागी, यहाँ गुनगुन तो इशारों में नाचने लगी। गुनगुन के तो अपने कोई दिमाग है नहीं, सारा काम समर के दिमाग से ही कर रही है। समर वहाँ पे आराम से कुंडली मार के बैठ गया है और यहाँ पे ध्रुव की माँ है जो टस से मस नहीं होना चाहती। उनका एक ही तकिया कलाम है, भाई बेटे को लेके जाऊँगी, बेटे को लेके जाऊँगी। और यहाँ पे जितना कुछ उन्होंने कांड अब तक किया, पंडित से जादू टोना ही क्यों ना हो, उन्होंने ऐसे ही किया, उन्होंने कुछ नहीं किया। यहाँ तो वो गुनगुन को जो मारने की भी कोशिश की, वो तो मजाक कर रही थी, कुछ नहीं किया। ना किसी का मर्डर करने की कोशिश की, ना किसी को कुछ की। वो तो बहुत धुली हुई सती सावित्री मम्मी है। और यहाँ पे समर की मम्मी का तो एक ही बात है, ये घर ना तुम्हारा है, ये घर ना मेरा है, तो ये घर से तो मैं तुमको निकाल ही सकती हूँ। गुनगुन मैडम यहाँ पे स्कूल बैग की जगह कागज़ का बैग लेके आई हैं कि चलो भाई रिसाइकिल बैग लेके यहाँ से दफ़ा रफ़ा हो जाओ, पर यहाँ से हो जाओ तुम। पर ध्रुव की मम्मी है, जाती ही नहीं। तो यहाँ गुनगुन से मैं एक चीज़ कहूँगी कि गुनगुन, तुम जो इतना कुछ समर के इशारों में कठपुतली बन के कर रही हो ना, तुमको लग रहा है कठपुतली बन जाने से समर तुमको वापस रख लेगा, तो ये तुम्हारी गलत फैमिली है। वो तुमको कभी नहीं रखने वाला, वो तुमको ऐसे इशारों में नचाता रहेगा, तुम्हारा घर स्वाहा कर देगा, तुम कहीं की नहीं रहोगी। धोबी का कुत्ता ना घर का रहे ना घर घाट का, तुम्हारा भी यही हाल होगा। तुम अपने ही उस फ्लैट में अकेले ऐसे बैठी रहना, टाइम टू टाइम समर आएगा, तुम्हारे साथ एंजॉय करेगा और निकल जाएगा। और फिर से तुम प्रेग्नेंट होने का तुम सपना जो देख रही हो, सपना तुम्हारा पूरा हो जाएगा। यही तुम्हारा चलेगा, तुम दूसरी ही अब बन के रहोगी। राधिका को वो छोड़ेगा नहीं, क्योंकि राधिका की मम्मी से उसको अच्छा मिलता जुलता रहता है, इसलिए वो राधिका को छोड़ने वाला नहीं है। तुमको वो भले ही ऐसे ही रखेगा टाइम पास के लिए, तुम ये चीज़ नहीं समझ रही हो। और समर की मम्मी वो तो है ही, छोड़ दो, वो तो कभी इधर रहती है कभी उधर रहती है, उनका तो यही हाल है। उनका हाल तो वैगामॉन्ड जैसा ही है, वो कभी एक जगह स्थिर नहीं रहती है। बस तुम्हारे पापा को देखने के लिए शायद तुम्हारे पास चली आती होगी। और यहाँ पे समर जी, अपनी राधिका की चिंता करो, अपनी चिंता करो। ये अचानक से बाप्ता जो जगह है ना, इस बाप्ता को अपने अंदर ही कूड़ेदान की तरह मार दो और उसके बाद अपनी बीवी के पास जाओ, वहाँ कोई प्लानिंग प्लॉटिंग करो कि कैसे हमारा बच्चा प्लान होके आ सके। तो ये सब में तुम नहीं हो, तुम यहाँ पे अपने आप को ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेढ़ शाना बना के बैठ गए हो। तो देखते हैं फ्रेंड्स क्या होता है। ध्रुव की मम्मी तो जाने वाली है नहीं, ध्रुव की मम्मी ध्रुव को लेके ही जाएगी। और यहाँ पुलिस कब आता है, ध्रुव की मम्मी को लेके जाता है, बस हम कर सकते हैं इंतज़ार। तो चलिए, जिसको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, अभी चैनल नहीं प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये तकिया में लेटे लेटे आप लोग को बाय बाय कर रहा है, इसका भी एक अजीब सा हो गया। ठीक है, चलिए बाय बाय।